दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीदा है क्योंकि सब लोग बाई कर रहे थे, या मार्केट गिरते ही पैनिक में सेल कर दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो बताता है कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशंस हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को अफेक्ट करता है। जब प्रॉब्लम समझ आ गई तो चलिए जानते हैं ये क्या है। Behavioral finance, it is the branch of the finance that study how the psychological factor, emotional and the cognitive biases influence the financial decision of individual and the markets. Unlike traditional finance, which assume investors are fully rational and always act to maximize value, behavioral finance recognizes that real people often behave irrationally, leading to systematic error in decision making. It explains why markets sometimes deviate from expected outcomes, such as bubbles, crashes, and the persistent mispricing of assets. बिहेवियरल फाइनेंस का एक ब्रांच है जो स्टडी करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, इमोशंस और कॉग्निटिव बायसेस इन्वेस्टर और मार्केट के डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ट्रेडिशनल फाइनेंस ये मानता है कि इन्वेस्टर हमेशा रैशनल होते हैं और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में लोग इमोशनल होते हैं, मिस्टेक करते हैं और इरेशनली डिसीजन लेते हैं। इसी वजह से मार्केट में बबल्स, क्रैशेस और एसेट मिसप्राइजिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन द बिहेवियरल फाइनेंस। अब सवाल ये उठता है, मार्केट में साइकोलॉजी का रोल इतना स्ट्रांग क्यों होता है? बिकॉज साइकोलॉजी प्ले ए सेंट्रल रोल इन द बिहेवियरल फाइनेंस बिकॉज financial decisions are strongly affected by the human thought, emotions, and mental shortcut. साइकोलॉजी बिहेवियर फाइनेंस का हॉट होता है। चलिए इसके बारे में मेन पॉइंट समझते हैं अब। और यहीं से स्टार्ट होता है कुछ डेंजरस मेंटल ट्रैप्स जिसे हम कहते हैं बायसेस। द फर्स्ट इज द कॉग्निटिव बायसेस। These are the systematic thinking errors that affect judgment and the decision making. Cognitive bias का मतलब होता है थिंकिंग में सिस्टमेटिक एरर, और इसमें आता है ओवर कॉन्फिडेंस बायसेस। इन्वेस्टर ओवर एस्टिमेट देयर एबिलिटी एंड द नॉलेज। इन्वेस्टर अपनी नॉलेज और स्किल को ओवर एस्टिमेट करते हैं। मैं मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, इस टाइप के थिंकिंग होते हैं। Next is the anchoring. Relying too heavily on initial information, example purchase price. इन्वेस्टर किसी एक इनिशियल इंफॉर्मेशन पर चिपक जाते हैं, जैसे मैंने ये स्टॉक 500 पर लिया था, अब नीचे कैसे बेच दूं। और द नेक्स्ट इज द कन्फर्मेशन बायस, सीकिंग इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट एग्जिस्टिंग बिलीव्स। सिर्फ वही न्यूज या डाटा देखते हैं जो हमारे बिलीव को सपोर्ट करता है। और बायस के बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो है इमोशंस, इमोशनल इन्फ्लुएंस। इमोशंस ऑफन ओवर पावर लॉजिक इन द फाइनेंशियल डिसीजन, लाइक फियर लीड्स टू द पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग द मार्केट क्रैशेस, ग्रीड ड्राइव्स एक्सेसिव रिस्क टेकिंग ड्यूरिंग द मार्केट बूम्स, and regret aversion causes investor to hold losing investment too long. फाइनेंस सिर्फ नंबर नहीं, इमोशन का गेम भी है। फियर जैसे मार्केट क्रैश में पैनिक सेलिंग, ग्रीड जैसे बूम के टाइम एक्सेसिव रिस्क लेना, और रिग्रेट एवर्जन जैसे लॉस वाले स्टॉक को बेचने में हेजिटेशन।
दोस्तों, अब दिमाग एक और शॉर्टकट लेता है जो सुनने में स्मार्ट लगता है पर रिस्की होता है। दिस इज द ह्यूरोसेटिक मेंटल शॉर्टकट। People simplify complex decision under rule of thumbs, while heuristic have saved time and they can result in the poor investment choices. Example: assuming a stock is good simply because it has performed well recently. ह्यूरिस्टिक का मतलब शॉर्टकट जो दिमाग कॉम्प्लेक्स डिसीजन को सिंपल बनाने के लिए यूज करता है। एग्जाम्पल: ये स्टॉक पिछले 6 महीने से ऊपर जा रहा है, मतलब फ्यूचर में भी जाएगा। ये शॉर्टकट टाइम बचाता है लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी करवा सकता है। और द नेक्स्ट इज, अब जब इंडिविजुअली सोच बंद हो जाए तब भीड़ का इफेक्ट शुरू होता है। और द नेक्स्ट इज द हर्ड बिहेवियर। इन्वेस्टर टेंड टू फॉलो द क्राउड रेदर देन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। This behavior contributes to market bubbles and the crashes. Example: buying a stock because everyone else is buying them. और जब इंडिविजुअली हार्ड बिहेवियर का मतलब भीड़ के साथ चलना। एग्जाम्पल: जब सब लोग ये स्टॉक ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ। इस बिहेवियर की वजह से मार्केट में बबल्स और क्रैशेस बनते हैं। और दोस्तों, अब सबसे पावरफुल इमोशन अभी बाकी है जिसे बोलते हैं लॉस का डर, लॉस अवर्जन। पीपल फील द पेन ऑफ द लॉस मोर स्ट्रांगली देन द प्लेजर ऑफ द गेन्स। इन्वेस्टर अवॉइड सेलिंग लूजिंग a stock to escape the emotional discomfort. This leads to irrational holding pattern. लोगों को लॉस का डर प्रॉफिट्स खुशी से ज्यादा महसूस होता है, इसीलिए इन्वेस्टर लॉस वाले स्टॉक को होल्ड करते रहते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि लॉस एक्सेप्ट ना करना पड़े। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या हम इन गलतियों से बच सकते हैं? बिल्कुल हाँ दोस्तों। द नेक्स्ट टॉपिक इज द हाउ टू ओवरकम बिहेवियरल बायसेस इन behavioral finance. Behavioral biases cannot be eliminated completely, but they can be controlled and reduced by the adopting the discipline and the structure approach. दोस्तों, बिहेवियरल बायसेस तो हम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। फर्स्ट, द मेन वे टू ओवरकम below. First is the increases awareness. Understanding common behavioral biases such as the overconfidence, loss aversion, and the hard behavior. Awareness help investor recognize irrational and the behavior before acting on it. सबसे पहला स्टेप है अपने बायसेस को पहचाने। एंड द नेक्स्ट इज द डेवलप ए क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान। Set a clear financial goal, risk tolerance, and the time horizon. Follow a predefined strategy instead of reacting emotionally to market movement. अपना जो भी प्लान है उसको क्लियर करें, रिस्क टॉलरेंस कम रखें, टाइम हॉरिजन में रहें, इमोशन के बेसिस पर नहीं, प्लान के बेसिस पर इन्वेस्ट करें। और द नेक्स्ट इज द यूज डाटा and analysis. Rely on fundamental and the technical analysis rather than the rumors or emotions. Make decision based on fact, not market noise. Rumors और इमोशन छोड़कर फैक्ट, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करें। और द नेक्स्ट इज द कंट्रोल इमोशन। Avoid panic during the market downturns and excessive excitement during booms. Taking time to before making major financial decision to prevent impulsive action. मार्केट गिरे तो पैनिक मत करो,
और मार्केट ऊपर जाए तो ओवर एक्साइटेड मत हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज द डाइवर्सिफिकेशन, spread a investment across the different asset to reduce risk. Diversification minimize emotional stress linked to the performance of a single investment. सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ, डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करो ताकि इमोशनल स्ट्रेस कम हो। और द नेक्स्ट इज द अवॉइड हर्ट मेंटेलिटी, डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो मार्केट ट्रेंड और अदर इन्वेस्टर, make independent decision aligned with your investment objective. सब कर रहे हैं ये रीजन कभी भी इन्वेस्टमेंट का बेस नहीं होना चाहिए। और द नेक्स्ट इज द रेगुलर रिव्यू एंड द सेल्फ इवैल्यूएशन, periodically review investment decision and the outcomes, learn from the past mistake to improve future decision. अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखो और फ्यूचर डिसीजन इंप्रूव करो। और द नेक्स्ट इज द सीक प्रोफेशनल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइजर प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव गाइडेंस एंड द हेल्प काउंटर इमोशनल बायसेस, एक्सटर्नल ओपिनियन रिड्यूस पर्सनल बायसेस इन द डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल एडवाइजर का ओपिनियन आपको इमोशनल डिसीजन से बचाता है। और द नेक्स्ट इज द कंक्लूजन, behavioral finance explain how the psychology and the emotional influence financial decision, causing investor to act like irrationally. Psychological biases lead to market inefficiency, but through awareness, discipline, and the rational planning, these biases can be controlled. Overall, behavioral finance help investor make better and the more realistic investment decision. बिहेवियरल फाइनेंस हमें ये समझाता है कि इन्वेस्टर हमेशा रेशनल नहीं होते। साइकोलॉजी और इमोशन फाइनेंशियल डिसीजन को स्ट्रॉन्ग अफेक्ट करता है, जिससे मार्केट इनएफिशिएंसी पैदा होता है। लेकिन अगर हम अवेयरनेस, डिसिप्लिन और रेशनल प्लानिंग फॉलो करें तो हम बेटर और रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट लाइन दोस्तों, यह एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। सुनने में सिंपल है पर अप्लाई करने में मुश्किल। मार्केट गिरता नहीं, लोग गलती करते हैं। पैसे का डिसीजन दिमाग से होना चाहिए, दिल से नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो ज़्यादा रिस्क ले, बल्कि जो इमोशन को कंट्रोल करे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में बताइए आपने कौन सा बिहेवियरल बायसेस सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।